एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में शांति और उसके माँ बाप रहते थे। शांति ही अपने माँ बाप का देखभाल करती थी। उनके पास काफ़ी ज़मीन थी जिसमें शांति खेती किया करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी, जो वो काफ़ी अच्छे से निभा रही थी। फिर एक दिन जब शांति खेतों में काम कर रही थी, तो तभी उसके बगल वाले खेत में जो किसान ट्रैक्टर चला रहा था, उसके ब्रेक फेल हो गए। वह शांति के खेत में जा घुसा और शांति उसके चपेट में आ गई। पास में एक हरी नाम के एक किसान का भी खेत था, जो जल्दी से शांति के माँ बाप को बुलाने गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? शांति के माँ बाप जल्दी से खेत में जाते हैं तो वहाँ शांति मरी पड़ी होती है। उनके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं। हाय मेरी बच्ची, भगवान ने एक ही तो औलाद दी और वो भी छीन लिया। शांति के माँ बाप शांति को उसी खेत में दफना देते हैं। शांति के माँ बाप शांति के ना होने पर बहुत दुखी रहने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपना बाकी की जिंदगी कैसे बिताए। बड़े मुश्किलों से वे लोग अपने जिंदगी बिता रहे थे। ऊपर से जमींदार उसके घर आ जाता है। कोई है क्या घर में? हाँ भाई, कोई कर्जा देने का इरादा है या नहीं? कर्जा? हाँ, कर्जा जो तुम्हारी बेटी ने लिया था पिछले महीने। हम कर्जा कैसे चुका पाएंगे? हमारा तो एक ही सहारा था, अब वो भी चली गई। अब तो खाने का भी नहीं है हमारे पास। वह तुम देखो, मुझे पैसे आज के अभी चाहिए। अब तुम मुझे बता दो एक तारीख कि तुम मेरे पैसे कब दोगे। हमें कुछ दिनों के मोहलत दे दो। वह सेठ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वे दोनों बूढ़े माँ बाप बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कल से खेती करना शुरू कर दूँ। एक बार की फसल से हम लोगों का कर्जा भी उतर जाएगा और हम लोगों का गुजारा भी होगा। अरे आप इस उम्र में कैसे खेती करोगे? आप तो थोड़ी दूर चलने से ही थक जाते हो और खेती करने की बात करते हो। अरे हमारे पास और दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है ना। अगर कर्जा नहीं चुकाया तो जमींदार हम लोगों का खेत घर सब कुछ छीन लेगा। अगले दिन बूढ़ा आदमी खेत में काम करने जाता है और थोड़े से काम करते ही बूढ़े आदमी की हालत खराब हो जाती है और वह बहुत थक भी जाता है। वह उस जगह आकर बैठ जाता है जहां उसकी बेटी को दफनाया गया था। शांति के बाबूजी वहीं रोने लगते हैं। बेटी तू बहुत याद आती है। देख आज तुम्हारे बाबूजी की क्या हालत हो गई है। जब तक तू थी हमें कोई चीज की दिक्कत नहीं हुई। आज तेरे बिना सब खत्म हो गया है। बेचारा बूढ़ा आदमी निराश होकर घर लौट जाता है। क्या हुआ, आप वापस आ गए? मैंने बहुत कोशिश किया खेतों में काम करने की, पर इस बुढ़ापे की उम्र में तो मुझे काम हो ही नहीं रहा है। मैंने तो आपको पहले से ही बोला था कि आप कहाँ कर पाओगे खेती, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, अब समझ आ गया, पर ये खेत ये घर अब हम लोगों से सब छिन जाएगा। क्या होगा अब हमारा? बेचारे बूढ़े माँ बाप चिंता के मारे भूखे सो जाते हैं और रात को खेत में चुड़ैल शांति आ जाती है। मेरा खेत, मेरा प्यारा खेत, मेरी मिट्टी मेरी खेत, मैं इसे बंजर नहीं होने दूंगी। मैं अपनी माँ बाप को दुख नहीं झेलने दूंगी। मैं मरकर भी अपने माँ बाप का कर्ज चुकाऊंगी। चुड़ैल खड़ी होती है और खेत की खुदाई करने लगती है। पूरी रात चुड़ैल खेत में काम करती है और जैसे ही सुबह 4 बजते हैं, सुबह होने वाला है, अब मुझे जाना होगा। किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। जब सुबह होती है, पास वाले खेत में हरी काम करने आता है। खेत को जोता हुआ देखकर बड़ा हैरान होता है। अरे बाबूजी तो बहुत ताकतवर निकले। अब बताओ, इस उम्र में पूरे खेत को जोत कर चले गए। कल तो वो थोड़ी देर आकर चले गए थे, पर समझ नहीं आ रहा है उन्होंने ये सब किया कब। फिर हरी शाम को घर आते वक्त दोनों से मिलने चला जाता है और बातों ही बातों में खेतों की जुताई के बारे में बात करने लगता है। यह बात सुनकर बूढ़े माँ बाप भी हैरान हो गए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कल गया था पर वापस आ गया। तो बाबूजी आपका खेत किसने जोता?
अरे तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, छोड़ ये सब और बता शहर कब जा रहा है? बाबूजी, अब शहर जाने की इच्छा नहीं है। सोच रहा हूँ यहीं रहूँगा आप लोगों की तरह। मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ तो आप सब गांव वाले अपने लगते हैं और आप भी मेरे माँ बापू जैसे ही हो। शहर में तो कोई अपना नहीं। ये तो तुमने सही कहा, यहीं रहूं गांव में आराम से, दिक्कत क्या है? हरी काफ़ी देर वहाँ रहता है और फिर अपने घर चला जाता है। फिर काफ़ी रात हो जाती है। जब पूरा गांव सो जाता है तब उस खेत में चुड़ैल शांति आती है। आज तो मुझे बीज बोने का काम है, चलो कर लेती हूँ। फिर चुड़ैल जल्द ही पूरे खेत में बीज बो देती है। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद वहाँ हरी आता है और उस खेत को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर से माँ बाबूजी को आके बताता है। तभी बाबूजी बोलते हैं, क्या सच में हम लोगों के खेत में काम हो रहा है? चलो आज जाकर देखते हैं। फिर वे दोनों खेत को देखने जाते हैं। वे दोनों खेत को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि कौन ये सब कर रहा है। अरे ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। मुझे नहीं पता पर ये तो चमत्कार ही है। पूरे खेत में फसल उग गया, पर देखो वहाँ जहाँ मेरी बेटी को दफनाई थी वहाँ तो एक भी घास नहीं उगा है। माँ बाबूजी शांति को याद करके खूब रोते हैं। फिर ऐसे ही चुड़ैल रोज खेत में आती और काम करके चली जाती। फिर एक दिन रात को, सुनिए जी, आखिर ये सब कौन कर रहा है? चलिए आज देख कर आते हैं। फिर रात को वे लोग खेत देखने जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि उस खेत में एक चुड़ैल काम कर रही है। अरे अरे बाप रे बाप, चुड़ैल! ये क्या चुड़ैल काम कर रही है हम लोगों के खेत पर? मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बेटी यहीं आसपास है। चलो सारा काम हो गया। अब इस फसल को बापूजी काट कर सारा कर्जा चुका देगा और उन्हें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। अरे ये तो मेरी बेटी शांति है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि वह चुड़ैल कोई और नहीं, उनकी बेटी शांति ही है, जो मरकर भी इस खेत में काम करके अपने बाबूजी का फर्ज निभा रही है। फिर वे लोग शांति के पास दौड़े चले जाते हैं। अरे बेटी शांति, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुम्हें हम लोगों की याद भी नहीं आती थी? हाँ माँ, मुझे आप दोनों की याद बहुत आती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मर चुकी हूँ। अब आप दोनों के साथ नहीं रह सकती। तो क्या ये खेत का काम सारा तुमने किया? हाँ बाबूजी, ताकि आप अपना कर्ज चुका सके। आप इस फसल को बेच के अपना सारा कर्जा चुका ले। बाबूजी, अब मेरी जाने का टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ। फिर चुड़ैल शांति वहाँ से चली जाती है और 2 महीने बाद किसान के सारे फसल पककर तैयार हो जाते हैं, जिसे वह बेचकर अपना सारा कर्जा चुका देते हैं।